नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे 10 करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछली डेट की करंट अफेयर साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 13 मई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न पहला आपका कह रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरवन क्षेत्र में जो बाघ हैं उनकी संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर जो है वो वर्ष 2019-20 में कितने तक जो है वो पहुंच गई है। तो 4 ऑप्शन है, 96 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 96 कुल वर्तमान में 2019-20 के लिए जो है वो बताया है। और जो सुंदरवन मैंग्रोव वन है उनमें यदि बात करें तो 2585 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसमें जो है वो फैला हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर प्रश्न में जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा कि भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी जो परियोजना संबंधी समझौता है उस पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका 500 मिलियन डॉलर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। हाल ही में भारतीय जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग जो है वो होगा। तो सही हो जाएगा आपका उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कुल 80 किलोमीटर है, ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जो स्वर्ण भंडार है उसमें कितने टन की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो 40.45 टन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें पहले कितनी थी तो 2018-19 के लिए ये 612.56 टन जो है वो थी, और इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है 40.45 और बढ़कर जो है वो 653.1 टन जो है वो हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल 14 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुल 14 राज्यों को जो है वो जारी किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मई को जो है वो मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है वो नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनके जन्म दिवस पर हर साल जो है वो मनाया जाता है 12 मई को। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जिसे हम ICN के नाम से जानते हैं, वो 1965 से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है वो जो है वो मनाता आ रहा है। अगला प्रश्न सातवां देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है। तो सही हो जाएगा चाइना ने जो है वो किया है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जो तोमर है उन्होंने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जो फसल है उसकी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ENM के साथ कितनी नई जो मंडी है उनका एकीकरण किया है। तो 177 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अलग अलग राज्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं नवा। केंद्र सरकार ने सभी जो यूनियन टेरिटरी हैं और राज्य हैं उनके द्वारा आधार नंबर से जो राशन कार्ड है उसको लिंक करने की जो डेडलाइन है वो किस तारीख तक आगे बढ़ा दी गई है। तो आपका 30 सितंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और 11 मई 2020 को जो है ये जो फैसला है ये जो है वो लिया गया था। और इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया था कि जो भी ग्राहक है यदि बायोमेट्रिक पहचान उसकी नहीं हो पा रही तो उसके बाद भी लाभार्थी को जो है जो राशन है वो जो है वो प्रदान किया जाए। तो इसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं 10वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है 10वां कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिक दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है। तो इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप देख पा रहे हैं आप चाहें तो इनको एक साथ नोट डाउन भी करते जाइए
यहाँ से प्रश्न आपके काफ़ी सुपर डेट में पूछे जा सकते हैं, या आगे आप लेखपाल का पेपर देंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। सही हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो योजना है ये कुल 23 थाने जो है इनमें शुरू की गई है, और इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही जो डायल 100 है, जैसे कि यूपी में चलता है, वो शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगा। और राज्य सरकार का ये भी दावा किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है उसने ये भी दावा किया है कि इस प्रकार की जो योजना है वो लागू करने वाला वो देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 22 है, 9 है, 11 है, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये भी पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है इसको किस आर्टिकल में रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया, तो वो भी अवश्य बताइएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो आप चाहें तो सर्च करके भी बता सकते हैं, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में जानते रहिए। इसके अलावा बात करें पिछले जो वीडियो था उसके सही उत्तर की, तो कल जो मैंने करंट अफेयर का प्रश्न पूछा था आर्टिकल 356 जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से, या टेलीग्राम चैनल पर यदि आप ऐड हैं वहाँ पर मैं एक साथ भेज देता हूँ सारी पीडीएफ, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये करंट अफेयर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।